हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई चल रही है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 12 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है तो संख्या क्या है? देखो, एक तरीका है ऑप्शन से करो। एक तरीका है, संख्या मान लो p 40%, 40% 100 आएगा। उसी संख्या के 3/5 से 15 कम है तो संख्या p मानी, उसके 3/5 से 15 कम है, बराबर 15। p काटेंगे यहां से, देखो, एक 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 3p/5 माइनस 2p/5 बराबर 15। एलसीएम कितना आएगा? 5। 3p में 2p जाएंगे, 1p बराबर 15। 15 पंजे 75। संख्या कौन सा है? 75, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका ऑप्शन से करें, पहले संख्या 40% निकालेंगे, ऑप्शन नंबर ए से 60 है, 40% निकालेंगे इसका, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 12, 24 आ रहा। फिर 3/5 बाहर निकालेंगे इसका, 60 का 3/5, 5 से 12, 12 थी 36, यहाँ 24, यहाँ कितना अंतर आ रहा? 12, जबकि हम आंचे 15। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बी का 40% निकालेंगे, 20 25 थी 75, 25 को 100, 10 से 4 से काटेंगे 10 बार 30 आगा। यही संख्या 15 निकालेंगे, 3/5%, 15 पंजे 75, 35 45, कितना का हमारा? 15। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैस है 11 और लेस है 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या कितनी है? देखो, फॉर्मूला होता एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना? 7700 गुना एलसीएफ 11 पहली संख्या 275 गुना दूसरी संख्या निकालनी है। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55, 25 से काटेंगे, 25 75, 2 जीरो लगाएंगे, 25 अट्ठे 200, तो दूसरी संख्या कितना आ गई? 308, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखो, ए प्लस बी 4 दिन में, बी प्लस सी 5 दिन में, ए प्लस सी 10 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आएगा 20। 4 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 10 से काटेंगे 2 बार। हम कहा तीनों एक साल में कितने दिन काम कर देंगे? काम कितना? 20। 2 मिलकर कर रहे हैं तो 2 गुना करनी पड़ेगी, बटे 5 4 9 2 11, कितना आ गया? 40/11। 11 से भाग करेंगे, 11 थी 33, बचे 7, 7/11, 3 सही 7/11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं? हम बताना गोली कितनी बना सकती है। देखो, जो एक आकृति से दूसरी आकृति बना हुआ है तो उनका आयतन बराबर हो गए। देखो, यहाँ 22 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 त्रिज्या। हम बनाने 3 सेंटीमीटर व्यास वाले तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2। गोले का आयतन सूत्र का 4/3 पाई आर क्यू। आर ए1 मान लिया, दूसरा बनाना है हमें 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या दूसरी, कितने गोले बनेंगे? हमने मान लिया n बनेंगे।
4 3 से 4 3 पाई से पाई, यहाँ पे R1 कितनी है 21, तो 21 गुना 21 गुना 21, अब कितनी है 3/2, 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 गुना n, तो 21 गुना 21 गुना 21, इस साइड आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 2 पर पहुंच जाएगा 3 नीचे, 3 गुना 3 गुना 3, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 7 21, तो कहते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 8 बराबर n। अधिक गुना मत करो यहाँ, लास्ट का में देखो 2 आ 4 आ रहा इकाई से, 7 और 49, 9 7 63, 8 या 24, 7 और 49 यहाँ 9 आगा, 9 7 9 63, 3 आगा, 3 गुना 8 में करेंगे 24, 24 का 4 4 आ रहा, ना तो ये हो गए ना ये हो गए। अब देखो 8 से लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, 8 से वो संख्या करे तो जिसकी लास्ट में 3 अंक कटेंगे, तो देखो 8 से 24 ना कट रहा, 8 ना 72, 2 8 से 24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखो हम राशि मानी 1, कितनी राशि दोगुनी, दोगुनी मतलब ये होगा मिश्र धन, राशि मानी कितनी, ये मूलधन 1, तो ब्याज कितना होगा 1, तो ब्याज बराबर कितना होगा मूलधन गुना दर कितनी है 6.25 परसेंटेज का 100, हमें निकालना टाइम, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगी, 25 से काटेंगे 25 25 हम 625, 25 चौका 100, 400 आ गया, 5 25 से काटेंगे 25 से 25, 25 से 25 यहाँ 15, 25 का 150, तो टी बार कितना आएगा 16 साल में राशि दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संतरों को 60 रुपए में बेचने पर एक आदमी 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने हैं। तो देखो ऊपर आएगा मूल्य और नीचे वस्तु, 60 रुपए में 12 कितने 25% की हानि हो, यानी 75% बेच रहा होगा, 25% का लाभ कमाना, 100 रुपए में कितने बेचने निकालने, गुना करेंगे क्रॉस, 60/12 गुना 125 बराबर 100/P गुना 75, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो पी वाला कितना आएगा 12, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल कितनी है। तो धारा की दिशा में है बोट प्लस वाटर, कितनी है 23 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 14, हमें धारा की चाल, तो धारा कौन सी है W, देखो एक हमें जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो हमें निकालें W का मान, तो घटा का आधा कर देंगे, W बराबर करना हमें घटा के आधा, 23 माइनस 14/2, 9/2, 4.5, हमसे बोलता तेरा के 4 कितने हैं, जोड़ के आधा करते, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,04,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। कुल मत कितने 6,40,000, 20% अवैध है, तो वैध कितना हो गया 80%, बताना जो जीता उसके पक्ष में कितने 70% पड़े बटे 100, 2 जीरो से 4 जीरो। अब देखो इकाई का अंक इनका अलग अलग है, देखो
2 जीरो तो आएंगी, 7 8 56, 6 6 चौक 24, लास्ट में 4 आएगा। देखो 4 नाइस मारा, नाइस मारा, नाइस मारा। ऑप्शन नंबर 1। टाइम बचाना तो देखो ऑप्शन में निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है कि अंतर्वर्ती त्रिज्या कितनी है? देखो 7, 24 और 25 का ट्रिपल होगा। ट्रिपल जो समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ट्रिपल उसका होगा। तो देखो अंतर्वर्ती त्रिज्या निकालनी है, तो अंतर्वर्ती त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? जो कर्ण होगा लंबाई प्लस आधार माइनस कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो जाए, 2 से भाग कर देंगे। तो 7 24 कितना हो गए? 7 + 24 - 25, 2 से भाग करेंगे। 24 7 31, 31 में 25 गए 6, 2 से भाग कर देंगे 3। तो अंतर्वर्ती त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया रहा। देखो दर कितनी? 20%। हमें निकाले 9 महीने की, त्रैमासिक से 20% है, पूरे साल के 12 महीना की है, हमें निकालना त्रैमासिक। तो एक साल कितने त्रैमासिक हो गए? 4, 3 से भाग 3 महीने रखे ना निकालने, 3 से काट के 4 बार, 4 से 5, 3 महीने 4 हो गए ना, 3 से गुना कर दी कितना? 5%। ये आ गई 3 महीने की 5%। हमें निकालने 3 महीने कितने होंगे? 9 महीने कितनी बार लगे? 3 बार, हर बार 3। तो इसके फ्रैक्शन कितना होगा? 5/100। 5 से काटेंगे 1/20। तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ऊपर जितना जोड़ना पड़ेगा। तो देखो गुना करेंगे 8,000, गुना करेंगे 9261, ये आएगा हमारा मिश्र धन, इस साइड आएगा मूलधन, और दोनों का अंतर ब्याज। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 9261 में से 8 ले जाएंगे 1261। हम मूलधन दे कितना रखा? 16,000, हमारा कितना आ रहा? 8,000। तो 16,000 में 8,000 भाग करेंगे, 2 भाग कट जाएगा, ब्याज में कर 2 से, 2 कितना आएगा? 2522। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता क्रम से 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद 65,220 में घड़ियां बेचता है। अंकित मूल्य क्या होगा? देखो छूट दे रखा है, छूट मिला है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य होने वाले पी, पहली छूट 15%, 50% बेचा होगा बटे 100 गुना, दूसरी छूट 20%, 80% बेचा होगा, यह होगा हमारा एसपी बराबर। दो अंकित मूल्य छूट देंगे तो एसपी आवे, क्रय मूल्य में लाभ यहाँ लिखेंगे तो वो भी एसपी आवे। घड़ी कितने बेच रहा? 45,220 में। 2 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 17 बार, 17 से काटेंगे इसे, 17 दूनी 34, कितने बचे? 6 और 5 11, 17 छिक्को 102, 10 बचे, 17 छिक्को 102, कितना? 266, 266, 4 से काटेंगे इसे 25 वेर, तो P बराबर कितना होगा? 266, कितना? 25 छिक्का 150, हासिल कितने लगे? 15, 25 छिक्का 150, 150 और 15, जो 17 से काटेंगे से एक बार दोबारा 45,220 को, 17 दूनी 34, 6 और 5 11, 112 होगा, 17 छिक्को 102, यहाँ बचे 10, 17 छिक्को 102, तो इतना आएगा। बना करें 25 25 का 150, हासिल लगे 15, 25 का 150 15, 65 हासिल लगे 16, 25 दूनी 50 और 16 66, तो कितना है? 66,500। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े आयतकार बगीचे के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते क्षेत्र होता है कितना? तो देखो एक तरीका देखो, ये आयतकार पार्क है, इसके बाहर बना रास्ता 2 मीटर चौड़ा लंबा, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ, 2 मीटर यहाँ। लंबाई कितनी है? 60, चौड़ाई कितनी है? 40। पहले क्षेत्र कितना कुल? 2400। अब दो 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 यहाँ जुड़ा है, 2 यहाँ, तो 4 जुड़ जाएगा, चौड़ाई में भी 4 और लंबाई में भी 4 जुड़ जाएगा। तो चौड़ा में लंबाई में 4 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 24 है, 25 2 56, तो यहाँ भी 2 56। कितना का? 6 1 7 2, कितना? 2716। घटाएंगे इसे, 4 चौक 16, 1 4 चौक 24 25, 4 चौक 16, 4 6 25, 6 आगा, 6 5 11, 5 2 7 8। घटाएंगे इनका अंतर, कितना आगा? 6 1 का 1 आ जाएगा, 28 में 24 के 4, कितना होगा? 416। ऑप्शन नंबर 1 हम बता रास्ते का क्षेत्रफल। अगला तरीका देखो, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, ये फॉर्मूला। अगर जो रास्ता बाहर बना हुआ तो कितने मीटर रास्ता? 2 सेंटीमीटर का, 2। लंबाई कितनी? 60, चौड़ाई 40 प्लस 2, कितना चौड़ा? 2 2 दूनी 4, जोड़ेंगे 60 40 100, 2 दूनी 4 104, कितना हो? 4 चौक 16, 416। यहाँ ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर ऐसा मूल्य अंकित करता है कि 12.5% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना है? देखो, अंकित मूल्य पी माना, 12.5% छूट दे रहा, कितने बेच रहा? 87.5 बेच रहा होगा, परसेंटेज का 100, 0.0 आगा बराबर 1 एसपी आगा। यहाँ 14 क्रय मूल्य कितना? 1400, कितना लाभ हो रहा है? 120 का बटे 100, ये भी एसपी2 होगा। काटेंगे 2 0 से 2 0, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 12 25 5 125, 25 से काटेंगे, 25 5 125, 15, 25 का 150, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 8 बार, 12 अट्ठे 96, 960 गुना 2, कितना आ जाए? 2 0 0, 2 छिक्का 12, 2 18 1920। ऑप्शन नंबर 1। ये तरीका सीपी और एमपी में अनुपात कितना हुआ है? 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 100 डिस्काउंट कितने दे रखा? 12.5% का, तो 12.5% हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 27.5। 100 में जोड़ेंगे, 20% लाभ हो रहा, 20 जोड़ देंगे, कितना? 120। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से 75, 12 25 5 125, यहाँ काटेंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, कितना? 35:38। हमें दे रखा एमपी 1400, हमारे साथ कितना आ रहा है एमपी? 48 का मान 14 दे रखा, 35 का मान निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना? छूट 10% दे रखी है, लाभ 12% है, तो देखो सीपी एमपी, सीपी क्या होगा? 100% माइनस डिस्काउंट,
100% प्लस प्रॉफिट या लॉस, छूट कितनी है 10%, तो 100 माइनस 10 अनुपात 100, 12% लाभ है तो 12, 90 अनुपात 112, काटेंगे 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 56। हमें अनुपात करना है किसका, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो 45 अनुपात 56, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा जाती है और चौड़ाई 10% घटाई जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन गुणांक कितना हो? तो देखो आयत क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले 20% फ्रैक्शन 1/5, चौड़ाई 10% फ्रैक्शन 1/10। देखो यहाँ कम घटा जाए तो कम कर देंगे, जो है तो प्लस कर देंगे, 5 से 6, 10 से घटाएंगे 9, गुना कर देंगे 10 पंजे 50, 9 छिक्का 54, अंतर कितना होगा 4 का, 4 की वृद्धि कितना है 50 पे, गुना 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%, 8% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, लड़कों का औसत 75 है और लड़कियों का औसत 82 है, तो पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं? देखो छात्र कितने हैं 45%, हम अनुपात दे रखा, तो हम अनुपात से करेंगे, संख्या नहीं बनाएंगे। बॉयज अलग का अनुपात कितना 4:5, लड़कों का औसत 75, लड़कों के 82, तो औसत दे रखे, गुना करके योग निकाल लेंगे, 4 से 300, योग होगा 300 इनका 5 2 10, 5 अट्ठे 40 41, 400, टोटल कितना होगा योग 710, टोटल संख्या कितनी है 4 5 9, 9 से भाग कर देंगे, 9 9 7 63 8, 9 अट्ठे 72, 78 वाला होगा, देखो हमारा सवाल तो है नहीं, कितना हो जाए 9 9 अट्ठे 72, 8 9 अट्ठे 72, 4 होते हैं 9 अट्ठे 72, तो 78.89, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 90 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? तो देखो पहले 60 है, दूसरे 90, मिश्रण कितना 70, मिश्रण क्या हुआ है, मिश्रण बीच वाला 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, 60 से बड़ा 90 से छोटा, तो 90 से घटाएंगे 20, 90 से घटाएंगे 20, 70 से घटाएंगे 10, काटेंगे 2:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9200 की एक राशि धनराशि को कुछ 5% वार्षिक दर से और शेष राशि को 8% वार्षिक दर से उधार दी जाती है, दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 1812 रुपए है, तो 5% की दर से कितनी राशि दी गई? दो एक तो कैसे की दरी बना लो दोनों की, इसकी भी, या फिर ब्याज निकाल लो 3 साल का 5% से और 8% से। देखो पहले 5% निकालेंगे, 5% से कितने ब्याज है 3 साल का 15, राशि कितनी है 9200, तो 9200 का 15% निकाल लेंगे बटे 100, तो कितना आएगा 5 दून 30, हासिल 3, 5 में 135 3 138, 380 आ गई। अब निकालेंगे 8% से, 8% से 3 साल का 24 हो जाएगा, 24% निकालेंगे 9200 का, 2 24 से गुना करेंगे, 24 दूनी 48, 48 4, 24 में 216 4, 220, औसत दे रखा हमें 1812, घटाने देखो 8 में 2 गए 6, 1 यहाँ 9, 21 में 8 गए 3, 396, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये 17 में 13 गए 4, अनुपात आया 396 432, 4 से काटेंगे 4 नाम 36, 3 4 नाम 36, 99, अनुपात 4 से काटेंगे 4 एकम 4 0 4 8 32,
108। जब 9 से काटेंगे, 9 से 11 बार, 9 से 12 बार, तो 11 बार 12 के अनुपात में बांट की राशि, राशि कुल है कितनी 9200। हाँ, 11 और 12 23। हमने लिया 5%, 5% वाली कौन सी, 8% वाली। 11 का मान निकालना, 23 चौक 92, 400 गुना 11, 11 चौक 44। कितना, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक करने जो तुम्हें अनुपात से हुआ था, 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना 46 11 करता, ना 4200 ना 5200। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटों में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है। देखो चाल के अनुपात कितना, 7:8। जो दूसरी ट्रेन है 4 घंटे में 4 चल रही है तो स्पीड कितनी होगी इसकी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल, दूसरी गाड़ी की अनुपात कितने देगा हमें, 8। 8 का मान दे दिया हमें 100, तो कितनी बार कर जाए, 12.5। हम निकालना पहले वाले का, तो 7 गुना 12.5, 7 पंजे 35, 3 7 7 3 7 दूनी 14 17, 7 7 और 1 8, कितने 87.5। ऑप्शन नंबर किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है। यदि इस संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखो अगर पहली संख्या जो संख्या दिया गया 13 से विभाजित कर रहे हैं, बाद में उससे पूछ रहा उसके मल्टीपल कोई पूरा पूरा कट रहा तो शेषफल 1 ही आएगा। या फिर देखो संख्या मान ली हमने n मान ली, 13 से भाग कर रहे हैं, 1 शेषफल आ रहा, तो 13 से भाग संख्या 14 हो जाएगी। 13 से भाग करेंगे जब तो शेषफल 1 बचेगा। हम संख्या होगी 14, n भाग 14 मान ली, 14 वर्ग करेंगे 196, 13 से भाग करेंगे 13 कम 13 6 13 पंजे 65, तो शेषफल कितना बचा 1। ऑप्शन नंबर 1। तो साथ में प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, धन्यवाद।